Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do The Duck and the Kangaroo. It is poem for class 8th and here are two friends, one is duck and one is kangaroo. Two friends, the duck and the kangaroo are about to set out on a long pleasure trip. वो सेट आउट करते हैं मीन्स फिक्स करते हैं एक लॉन्ग प्लेजर ट्रिप के लिए, हंसी मजाक के खुशी से एक ट्रिप पर जाने की प्लानिंग करते हैं। कैंगारू जो है वो एग्री हो जाता है डक को अपनी टेल के ऊपर बैठाकर पूरे वर्ल्ड का राउंड लगवाने के लिए, पूरी जहाँ भी वो जाना चाहती है वहाँ पर उसे घुमाने के लिए। बट उसे एक टेंशन है कि उसके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा गीले हैं और गीले पैरों की वजह से कैंगारू कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इससे वो जो डक है वो क्या सॉल्यूशन निकालती है इसके लिए कि किस तरह से वो उसकी टेल के ऊपर बैठ सकती है और जो वेट फिट है उसकी वजह से कैंगारू को परेशानी भी ना हो। ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन दिस पोएम। नाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पिक कि जो कैंगारू है, कैंगारू की टेल के ऊपर जो है डक ने राइड किया हुआ है और वो किस तरह से राउंड लगाएंगे। सेड द डक टू द कैंगारू, जो डक है वो कैंगारू से कहती है कि गुड ग्रेसियस, आप बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, आप होप कैसे करते हैं, किस तरह से जंप करते हैं पूरे फील्ड के ऊपर और पूरे वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर से भी और मैदान के ऊपर से भी। एंड इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसे लगता है कि आप कभी रुकने वाले नहीं हैं। मेरी लाइफ जो है वो बोर हो गई है इस नेस्टी पॉन्ड के अंदर, इस तालाब के अंदर। एंड आई लॉन्ग टू, और मैं डिज़ायर करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि मैं भी इस वर्ल्ड बियॉन्ड पूरे संसार में घूमूँ। आई विश आई कुड होप, मैं इच्छा करती हूँ कि मैं भी होप करूँ, जंप करूँ आपकी तरह से, लाइक यू। सेड द डक टू द कैंगारू, जो डक है वो कैंगारू से कहती है। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट पैराग्राफ। जो डक है, द डक विजिट्स द कैंगारू एंड एक्सप्रेसेस हिज सरप्राइज ओवर द कैंगारू जंप over the fields and water. The kangaroo jumps as if he would never stop. The duck says he is bored in this unpleasant pond, or you can say nasty pond. The duck wants to roam or visit the world and wants to hope like the kangaroo. Now move to the next paragraph. प्लीज़ गिव मी ए राइड। अब वो रिक्वेस्ट करती है बेटा डक जो है वो कि एक राइड आप मुझे दे, एक बार आप सवारी करवाएं मुझे। सेड द डक टू द कैंगारू, आई वुड सिट क्वाइट, मैं बिल्कुल चुप बैठ जाऊंगी। एंड से नथिंग, कुछ भी नहीं बोलूँगी। ओनली क्वैक 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 मैं करूँगी और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे, पूरा दिन जो है मैं बड़े आराम से और चुप करके बैठूंगी जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड वी वुड गो टू द डी, और हम डी भी जाएंगे। ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं बेटा जहाँ वो जाना चाहती है, जहाँ वो घूमना चाहती है डक। एंड जेली बोली ऑल्सो वी विल गो। ओवर द लैंड, पूरी धरती के ऊपर। एंड ओवर द सी, पूरे समुंदर के ऊपर से। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड, कृपया करके आप मुझे एक राइड दें, एक बार मुझे सवारी करवाएं। ओ डू। सेड द डक टू द कंगारू, कैंगारू को डक ने कहा। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड पैराग्राफ। द डक रिक्वेस्ट द कैंगारू टू गिव हिम ए राइड, वो रिक्वेस्ट करती है राइड करवाने के लिए। एंड ही प्रोमिसेस टू सिट स्टिल एंड से नथिंग एक्सेप्ट क्वैक थ्रू आउट द डे। द डक सजेस्ट गोइंग टू डी ओवर द लैंड एंड द जेली बोली ओवर द सी। द डक अगेन रिक्वेस्ट द कैंगारू टू टेक हिम ऑन ए राइड। सेड द कैंगारू टू द डक, जो कैंगारू से क्या कहती है, सेड द कैंगारू ने कहा डक से कि दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए। जो रिक्वेस्ट आपने की है उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है कि ये काम करने से मैं अपने आप को लकी महसूस करूं। एंड देयर सीम्स वन, एक ऑब्जेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। विच इज़, जो क्या है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक, अगर आप मुझे बोलने की इजाज़त दें, बोल्डली अच्छे से बोलने की इजाज़त दें,
तो वो क्या शेयर करता है कि योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, आपके पैर गीले हैं और ठंडे हैं जो बहुत ही अनप्लीजेंट हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड वुड प्रोबेबली, और हो सकता है, गिव मी ए रूमेटीज़, एक रोग होता है बेटा जो कैंगारू को ठंड लगने से, ठंडे पैरों से और गीले पैरों से हो जाती है, उसको गठिया रोग भी बोलते हैं। तो कंगारू ने कहा कि मुझे ये रोग भी हो सकता है, रूमेटीज जो है वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता और इसलिए मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। The kangaroo listened to the duck and said that he needed to think deeply over the issue. Maybe his company was going to prove lucky for the kangaroo, but the kangaroo had an objection. And what was the objection? That is the wet objection is so cold and wet feet. He might catch the disease named rheumatism through the duck's cold and wet feet. सैट द डक, डक ने कहा, क्या कहा कि एज आई सेट ऑन द रॉक, जब मैं रॉक के ऊपर बैठी हुई थी, चट्टान के ऊपर, आई थॉट, मैंने सोचा था इस बारे में कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, एंड आई बोट, और मैंने खरीद लिए हैं 4 पेयर ऑफ रॉक सॉक्स के 4 पेयर जो है मैंने परचेज कर लिए हैं, और जो मेरे वेब जाले की तरह से जो मेरे फिट हैं उनमें जो मेरे पैर हैं वो उनमें फिट आ जाएंगे। इट मीन्स वो कहना चाहती है कि मैं सॉक्स अप्लाई करूँगी, मैं सॉक्स पहन लूँगी। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लॉक, और ठंड को दूर करने के लिए मैंने एक क्लॉक होता है बेटा ऊपर से नीचे पहने जाने वाला एक लॉन्ग क्लॉथ, लंबा कपड़ा, जिसको हम लबादा भी बोलते हैं। एंड एवरी डे, एक और एक सिगार जो है मैं डेली अप्लाई करूँगी, डेली यूज़ करूँगी। आई विल स्मोक भी करूँगी मैं, जिससे मैं अपने आप को गर्म रख सकूँ। ऑल टू फॉलो, और ये सब चीज़ें मैं फॉलो किस लिए करूँगी? ऑल ओवर डियर ट्रू, मैं आपके लिए, क्यों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा, लव ऑफ ए कंगारू, कंगारू के प्यार के लिए, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपकी सेफ्टी के लिए ऑल दीज थिंग्स आई विल अप्लाई डेली। The duck replies to the kangaroo's fear that the latter may catch rheumatism through the former's wet. अब later कौन है बेटा? कैंगारू, और former कौन है? मैंने जो यूज़ किए वर्ड former है हमारी duck. Wet and cold feet. The duck has thrown over that completely and sitting on the rocks. The duck has bought 4 pair of woolen socks which fit his feet well, and he has also bought a long coat to keep out the cold. Besides, he would smoke a cigar every day, and he has done all this because the kangaroo has endeared to him. Means he loves to kangaroo. Duck loves to kangaroo. Because of this, he managed all these things. सेड द कैंगारू, कंगारू ने कहा कि आई एम रेडी, अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं देन आई एम रेडी। एंड ऑल इन द मून लाइट पेल, मून लाइट बेटा रात चांद की रोशनी में जो पीली मध्यम रोशनी है उसके अंदर हम घूमेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा बैलेंस अच्छे से बना रहे उसके लिए डियर डक आपको क्या करना पड़ेगा? सिट स्टेडी, स्टेडी होता है बेटा बिल्कुल फिक्स बैठ जाना, बहुत ही आराम से, विदाउट एनी मोमेंट। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और आप जो है मेरी टेल के एंड में बैठ जाएंगे लास्ट में। सो अवे दे वेंट विद ए होप, जिससे वहाँ पर वो होप करते हुए, बाउंड करते हुए, जंप करते हुए वहाँ से निकल लेते हैं यात्रा के ऊपर। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को होप करते हुए, यात्रा करते हुए, जंप करते हुए, उड़ते हुए वो 3 टाइम्स जो है वो कवर करते हैं। पूरा जो है कितने चक्कर लगाते हैं? 3 बार, 3 टाइम्स राउंड। एंड हु सो हैप्पी, और कितना खुश, और कोई कितना खुश हो सकता है? मीन्स उनसे ज़्यादा खुशी इस संसार में उस समय कोई नहीं है। ओ हु, कौन हो सकता है? एज द डक एंड द कैंगारू, डक और कैंगारू ही सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। हमारे राइटर हैं बेटा एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर की ये डक और कंगारू के ऊपर बहुत ही अच्छी पोएम है। द कंगारू इज कन्विंस्ड बाय द डक्स आंसर and gets ready for giving him a ride in the dim light of the room. The kangaroo asked the duck to sit steady at the end of his tail, and they jumped around the world 3 times, and they were very happy. So I hope you understood everything. Now you read this poem. Thank you.